वेलकम टू टारगेट विद एसीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की भर्ती एजीटीए मतलब एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में, और आईबीपीएस एफओ 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में और नंबर ऑफ टोटल पोस्ट इसमें कितनी है, और एक बड़ा बदलाव हो गया है इसमें। अब इस बदलाव के अंतर्गत कुछ लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो क्या है पूरी जानकारी, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे यूपीएससी एजीटीए भर्ती के बारे में। एजीटीए के छात्र कल गए थे आयोग में पता करने अपनी वैकेंसी को लेके, और वहाँ पे सचिव जी से भर्ती को लेके क्या जानकारी मिली, एग्जाम और सिलेबस और भर्ती कब आएगी इसके बारे में। इसके लिए मैं कल डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, और इसी से संबंधित ये न्यूज़पेपर में भी खबर निकल के आई है। दो आयोगों के बीच फंसी कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती। कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती के लिए आना है विज्ञापन। यूपीएससी को यूपीपीएससी से संशोधित डाटा मिलने का इंतजार। तो दोस्तों, न्यूज़ यही है कि 906 लोगों का अभ्यर्थियों का डाटा जो आया था वो यूपीएससी आयोग में ओपन ही नहीं हो पा रहा था जिस फॉर्मेट में आया था। तो वो डाटा फिर से मांगा गया है। यूपीपीएससी इस हफ्ते में शुक्रवार तक डाटा भेज देगा, ठीक है। उसके बाद जल्द से जल्द आप लोगों का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। और बहुत से न्यूज़पेपर में ये खबर निकल के आई है, यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये दूसरा है, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती जारी करने की मांग पर कृषि प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन, ठीक है। वही सब जानकारी लिखी हुई है। तो कल भी मैंने इसके बारे में जानकारी आपको दे दी थी, जो भी जानकारी वहाँ प्राप्त हुई थी, ठीक है। आप कल वाला वीडियो देख सकते हैं डिटेल में। फिलहाल शॉर्ट में इस वीडियो में भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। आईबीपीएस एफओ मतलब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। कल शॉर्ट नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी दी थी मैंने, और फुल डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 500 हैं इस बार, और जो कि फाइनल सिलेक्शन तक बढ़ जाती हैं हर बार। तो इस बार भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि कुछ बैंक हैं जो अपनी वैकेंसी नहीं भेज पाती हैं पहले, और तो वो बाद में भेज देती हैं। जब तक ये प्रोसेस चलती रहती है इसकी सिलेक्शन की, तो बाद में नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद एसएएच यूपीपीएससी। आप सिर्फ इतना सर्च कीजिए टारगेट विद एसएएच, आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को हर अपडेट पहले ही मिल जाती है। देखिए, एजीटीए से संबंधित जो न्यूज़ आई थी मैंने डाल दी थी। इसके अलावा लेखपाल भर्ती का भी धरना प्रदर्शन था, उसकी न्यूज़ भी डाल दी मैंने। और अब एएफओ की बात करें तो एएफओ के जो नोटिफिकेशन है, ये पीओ का भी आया है, पीओ का मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और एएफओ की बात करें तो एएफओ की टोटल वैकेंसी है, तो देख लीजिए यहाँ पे। अभी मैंने 500 आपको बता ही दी थी। ये यहाँ पे टोटल वैकेंसी 500 हैं, ठीक है। टोटल ये सभी बैंक्स की टोटल वैकेंसी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 400 हैं अकेले। इसके अलावा 100 वैकेंसी हैं पंजाब नेशनल बैंक। इसके अलावा किसी भी बैंक ने यहाँ पे वैकेंसी नहीं दी है। और ये एनआर करके जो लिखा हुआ है, ये होता है नॉन रिपोर्टेड वैकेंसी होती हैं ये। और ये जब तक ये प्रोसेस चलती रहती है, ये अगर रिपोर्ट कर देती हैं वैकेंसी बैंक, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग एएफओ की तैयारी, जो भी करने वाले छात्र हैं, तैयारी करते रहिए। इसके अलावा एएफओ का फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसको आप लोग डाउनलोड करके यहाँ से फुल डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं एएफओ में बड़ा बदलाव को लेके। तो कुछ लोग जो हैं इसके चलते आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो ये सूचना भी मैंने यहाँ पे डाल दी है आईबीपीएस एएफओ अलर्ट को लेकर। लेकिन कुछ लोगों के अभी भी समझ में नहीं आ पा रहा है, तो वो लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, मैंने अलग से भी लिख दिया है इसको। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का ये पार्ट है, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट हिस्ट्री। द कैंडिडेट अप्लाइंग shall ensure that they maintain a healthy credit history and shall have a minimum CIBIL score of 650 or above at the time of joining of participating banks. The minimum credit score will be as per the policy of participating banks, amended from time to time. Or those candidates whose civil status has not been updated before the date of joining have to either get the civil status updated or produce the NOCs from lender to the effect that there is no outstanding with respect to the accounts adversely reflected in the civil, failing which the letter of offer may be withdrawn
कैंसिल द फाइनल डिस्क्रिप्शन इन दिस रिगार्ड रिमेन्स विद द अलॉटेड बैंक। तो यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसका मतलब आप लोगों को बता देता हूँ। एट द जॉइन, तो यहाँ पे इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि देखिए, बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिन लोगों ने कोई भी लोन ले रखा है, ऐसे स्टूडेंट इसमें अगर अप्लाई करते हैं और फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो ज्वाइनिंग से पहले आपको अपना स्कोर, सिविल स्कोर जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपको 650 और एबव, 650 या एबव होना चाहिए आपका सिविल स्कोर, ठीक है। यहाँ पे मैंने अलग से भी ये लिख दिया है, तो इसको भी आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने लोन ले रखा है किसी भी बैंक से, चाहे वो स्टडी लोन हो, पर्सनल लोन हो या कोई भी किसी भी तरह का लोन हो, तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो ये इसी बार से ये लागू हो गया है, ये एफओ और पीओ दोनों में लागू हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसका ख्याल रखिएगा और अपना जो क्रेडिट सिविल स्कोर है उसको मेंटेन करके रखिए। 650 या एबव होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, ठीक है। आगे जो भी अपडेट होगी मैं इस टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगा, टारगेट विद एस नाम से, ये सर्च कीजिए, आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।